नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चमोली हादसा पर यानी उत्तराखंड ग्लेशियर बस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं उसकी ब्रीफिंग कर देते हैं। आज हम आपकी बात कर आज जो है हम आपसे बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। वहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ मंडल के बारे में यानी कमिश्नरी के बारे में बात की जाएगी, जिलों के बारे में बात की जाएगी, मुख्य नदी के बारे में बात की जाएगी जहां पर यह घटना हुई है। साथ ही साथ जलवायु विशेषज्ञों की राय भी आपको बताई जाएगी कि जलवायु विशेषज्ञों ने भारत सरकार को क्या आगाह किया है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड, जिसका पूर्व का नाम उत्तरांचल था और उत्तर भारत में स्थित एक संपन्न राज्य है। इसका निर्माण जो है 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के बाद हुआ था और यह भारत का 27वां राज्य के रूप में अभिहित किया गया है। अगर इसकी हम सीमा की बात करें तो उत्तर में, यहाँ उत्तर में इसके तिब्बत है, पूर्व में ये एरिया पूरा नेपाल का है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है और इसके दक्षिण में जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। ठीक है, उत्तराखंड में जो है 13 कुल जिले हैं, जिनमें कमिश्नरी जो है कुमाऊं और गढ़वाल को किया गया है, यानी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दो क्षेत्रों में बांटा गया है। और प्रत्येक प्रभाग जो है वो संभागीय आयुक्त यानी कमिश्नरी के द्वारा प्रशासित किया जाता है। 15 अगस्त 2011 को मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने दीदीहाट, कोटद्वार, रानीखेत और यमुनोत्री के नाम से 4 नए जिलों की घोषणा की थी। उत्तराखंड की राजभाषा अगर देखते हैं तो वो है हिंदी और संस्कृत। राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं और इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पर अगर हम धर्म की बात माने कि यहाँ पे किस धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदू की है, उसके बाद इस्लाम को मानने वाले हैं, फिर सिख को धर्म को मानने वाले हैं, फिर क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और अदर कास्ट के अदर जो रिलीजन हैं उनके मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो घटना यहाँ जो घटना हुई है वो घटना चमोली में हुआ है और चमोली जो पड़ता है वो आपका गढ़वाल डिवीजन है। यहाँ आपको मैप में ये साफ दिख रहा है कि गढ़वाल डिवीजन में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुमाऊं जो डिवीजन है, जो कुमाऊं डिवीजन में आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर को रखा गया है। चमोली जो है अलकनंदा नदी के समीप बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। अलकनंदा यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नदी के रूप में मानी जाती है जो तिब्बत की जास्कर श्रेणी से निकलती है। यहीं पर तपोवन, चमोली में ही तपोवन है जो आगे हम आपको मैप में दिखाएंगे। तपोवन में ही दो पावर प्रोजेक्ट कंपनी काम कर रही थी। एक जो है प्राइवेट थी, ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और दूसरी जो है सरकारी कंपनी एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अलकनंदा जो है, अलकनंदा नदी जो यहाँ की प्रसिद्ध नदी है वो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल से गुजरती है और यहाँ पर बद्रीनाथ में ऋषि गंगा अलकनंदा से मिलती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको मैप में दिखाते हैं। ये देखिए चमोली है, चमोली की ये जो है प्रसिद्ध नदियां हैं, ऋषि गंगा नदी यहाँ है और धौली गंगा रिवर यहाँ है। ठीक है, बद्रीनाथ में, ये बद्रीनाथ का इलाका इस जगह पे होगा। यहाँ पर ऋषिगंगा नदी से अलकनंदा मिलती है और अलकनंदा पर इस समय 37 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है बने हैं। इसमें से कुछ निर्माणाधीन है और कुछ पर काम चल रहा है और जो बिजली का उत्पादन भी करते हैं। जो बिजली का उत्पादन करते हैं इनमें बद्रीनाथ, तपोवन, थराली, तिलवारा, उर्गम की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वहां से कुछ बिजली भी निर्गत होती है यानी बिजली भी उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर जो घटना हुई है, ये आपका जो इलाका है यहाँ पर बर्फ पिघली है और बर्फ पिघलने के बाद सीधे ऋषि गंगा में आकर के मिली है और ऋषि गंगा में अचानक जो है वो जलस्तर बढ़ गया है। 7 फरवरी 2021 रविवार सुबह 10 बजे जो है वो ग्लेशियर नंदा देवी का जो हिस्सा है जोशी मठ में टूट गया और धौली गंगा और ऋषि गंगा के
पानी के जल स्तर को बढ़ा दिया। यहाँ पे ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना का जो है एक बांध नष्ट हो गया। यहाँ पे जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ पर जो है बांध नष्ट हो गया। दूसरा जो है रेनी गांव, जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना में था, यहाँ पे रेनी गांव जो है धौली गंगा, ये आपका धौली गंगा, यहाँ पर किनारे आपका रेनी गांव है। यहाँ पर एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट था और एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था वो आंशिक रूप से ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें कहा गया है कि 170 लोग जो हैं वो लापता हैं। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया और अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने के बाद पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून क्षेत्रों में बाढ़ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 पुलों को जलस्तर बढ़ने से 5 पुल नष्ट हो गए हैं। अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर को कम करने के लिए है भागीरथी नदी के प्रवाह को रोक दिया गया था। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि भागीरथी भीलगंगा नदियों पर टिहरी बांध परियोजना 2007 में बनके तैयार हुआ था और चिपको आंदोलन भी यहीं पे हुआ था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ऋषि गंगा जो है उसमें रैनी गांव के निकट ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था। उस पावर प्रोजेक्ट में जब पानी का बहाव तेज हुआ है तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहीं पर आपको जो ये धौली गंगा और ऋषि गंगा का जो ये क्षेत्र है, यहीं पे जोशीमठ मलारिया हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया भारत चीन को जोड़ने वाला एक ब्रिज भी था, वो भी बह गया। और ये एक ऐसा एकमात्र ब्रिज था जो चीन बॉर्डर पर जोड़ता था और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे सैनिक जो हैं वो चीन बॉर्डर पर पहुंचते थे। यहाँ पर 6 चरवाहे और उनके मवेशी जो है वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर मवेशी भी थे और उनके चरवाहे भी थे, वो पानी में समा गए, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। ऋषिगंगा का पानी जहाँ धौली गंगा से मिलता है वहां पर जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो स्लाइडिंग हुई है यहाँ से हुई है और यहाँ से होने के बाद जो है ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ा है और ये पानी जो है धौली गंगा जाकर के बढ़ाया है और धौली गंगा बढ़ने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से तबाही मची है। और पानी जो है एनटीपीसी प्रोजेक्ट के अंदर घुसा और वहां पर 2 झूला ब्रिज भी बह गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है, ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये बर्फ जमा हुआ है, ग्लेशियर है। और यहाँ पर जो मौसम विज्ञानी हैं वो बता रहे हैं कि जो इस तरह से ग्लेशियर का पिघलना ठंड के मौसम में ये एक बड़ी तबाही का आगे सबब हो सकता है, क्योंकि जाड़े के मौसम में अक्सर होता क्या है कि बर्फ के नीचे जो है काफी पानी भर जाता है और वहां पे पूरी झील तैयार हो जाती है और यहाँ पर बांधों के निर्माण को जो है रोकना पड़ेगा, क्योंकि बांधों के निर्माण होने से काफी दिक्कत हो रही है और उस दिक्कत को हम लोग जो है ग्लेशियर में हो रहे परिवर्तन को देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि 5,000 से ज्यादा ग्लेशियर हैं जो वैश्विक तापमान के बढ़ोतरी के तरह के अंतर्गत अगर इसे देखें तो ये काफी तेजी से पिघल सकते हैं और जो भारी तबाही मचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लोगों का आना जाना, साथ ही साथ यहाँ पर बांध का बनाना, ये सारी चीजें फिलहाल के लिए रोकना होगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। और जो जलवायु से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं उनका भी ये कहना है। मौसम विशेषज्ञ की बात अगर माने, आनंद शर्मा की बात कहें तो ग्लेशियर टूटने की घटना के बारे में वो कहते हैं कि इसमें पिछले महीने काफी बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी होने से कई फुट बर्फ जम गई थी। तो नीचे जो है वो जब मौसम साफ हुआ तो मौसम साफ होने के साथ साथ जो धूप निकला, धूप से बर्फ पिघलनी शुरू हुई और इसके बड़े भाग में जो है एक हिमस्खलन हुआ। ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हुआ, पिघलने के साथ साथ तेजी से बर्फ नीचे की तरफ ढलान की तरफ बही है और ढलान की तरफ बहने के साथ साथ यह नीचे बह रही नदियों में जाकर के मिल गया और वहां पर जो है जलस्तर का तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। अब जलस्तर का तेजी से जब बढ़ना शुरू हो गया तो वो एक भारी बाढ़ के रूप में वो देखने को मिला है। यहाँ पर ऋषिगंगा में पानी का प्रवाह तेज हो गया, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये प्राकृतिक प्रक्रिया उसी वजह से हुई है जब यहाँ पे मौसम में बदलाव आया है। तो मौसम में जो बदलाव आता है, अगर
मानते हैं यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं यहाँ पर अगर लोगों का आना जाना या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बनना अगर इसी तरह से जारी रहा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हिमस्खलन की प्रक्रिया तेजी से होगी और जिसके वजह से पानी का प्रवाह तेज होगा, बाढ़ आएगा और बहुत सारे नुकसान होने की संभावना है, ऐसा मौसम विशेषज्ञों का मानना है। अगर ग्लेशियरों की बात करें, ग्लेशियर की जो संरचना होती है उस पर बात करें तो आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर फारूक आजम कहते हैं कि उपग्रह के चित्र से ग्लेशियर की तरफ झील बनने की कोई जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे हम साफ साफ ये नहीं बता सकते हैं कि पानी जो है किस तरह से जमा हुआ है और कितनी मात्रा में जमा हुआ है, अंदर उसमें क्या प्रभाव हो सकता है अगर ये फटा तो। अभी फरवरी की बात हम देखते हैं तो पता चलता है कि मौसम काफी ठंडा था, काफी ऐसे में ग्लेशियर टूटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ग्लेशियर टूटा है। तो ये एक काफी बड़ा खतरा आगे की तरफ की संकेत कर रहा है कि आगे भी एक बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। जो पानी है, बर्फ पिघलने के कारण जो पानी है वो ग्लेशियर के भीतर चले जाते हैं और भीतर काफी बड़े मात्रा में झील का रूप ले लेते हैं। ऐसी झील का पता लगा पाना जल्दी संभव नहीं हो पाता है। और जब मौसम में परिवर्तन होता है, हल्का सा सूरज की जब गर्मी बढ़ती है और यहाँ पर ऊपर की सतह का बर्फ टूटता है तो अचानक से वो जमा हुआ पानी जो है वो नीचे उतना ज्यादा जमा नहीं था, वो पूरा का पूरा फट करके नीचे की तरफ तेजी से बहता है, जिससे कि भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और भूस्खलन प्रक्रिया से जो है पूरा का पूरा झील जो है वो टूट करके नदी की तरफ तेजी से बहता है, जिसके वजह से गंभीर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि अभी चमोली में हुआ है। यहाँ पे आपको बता दें कि आईपीसीसी की रिपोर्ट तैयार करने में जलवायु विशेषज्ञ डॉक्टर अजल प्रकाश का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई ये घटना है और ऐसी घटना दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाता है जब बर्फबारी के दौरान भारी हिमस्खलन होता है और भारी हिमस्खलन होने के साथ साथ जब वो बर्फ पिघलती है और पिघल करके नीचे की नदियों में मिलती है तो ऐसी घटना होना आम बात है। लेकिन यहाँ पर यह भी माने कि हिंदू कुश हिमालयन क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग से आगे भी ये घटनाएं हो सकती हैं और इसमें हमको काफी सतर्क रहना होगा और काफी संरक्षण की बात यहाँ पे सोचनी होगी। उनका मानना है कि अगर हम लोग अपना जो पैटर्न है वो चेंज नहीं कर पाएंगे तो आगे भी ऐसी आपदाएं आती रहेंगी। तो ये था पूरी जानकारी उत्तराखंड के चमोली के हिमस्खलन के बारे में, जहाँ काफी तबाही हुई है वहां पर और काफी जान मान का नुकसान हुआ है। ऐसी ही घटनाएं या इनके बारे में और जो हमें अपडेट मिलेगा हम इस चैनल के माध्यम से आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।